Back students, now we will study an important rule which is called as लीवर rule। जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेपर प्रेशर कंपोजिशन कर्व एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व, इन्हीं में आता है एक रूल दैट इज़ कॉल्ड एज लीवर रूल। क्या बताता है ये लीवर रूल कि जब भी मैं ऐसे कर्व बना रही हूँ, आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं कैसा कर्व है, इट इज़ बॉइलिंग पॉइंट कंपोजिशन कर्व। अगर मैं इसका वेपर प्रेशर बना देती हूँ, ये उल्टा हो जाएगा कर्व, ये टी बी ऊपर आ जाएगा और टी ए नीचे आ जाएगा, मतलब वहाँ पे वेपर प्रेशर शो करेंगे हम। लेकिन इस कर्व में आप क्या चीज़ देख रहे हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए। तो सीधी सी बात है, अगर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी लेस है तो वेपर प्रेशर ऑफ वी विल बी हाई एंड वेपर प्रेशर ऑफ टी ए विल बी लेस। तो कर्व कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे टाइप का बन जाएगा कर्व। ठीक है, अब हमने क्या कहा था कि अबव द कर्व वी आर हैविंग वेपर फेज एंड बिलो द कर्व वी आर हैविंग द लिक्विड फेज। सो लीवर रूल इज़ अ वेरी सिंपल रूल टू फाइंड आउट कंपोजिशन ऑफ एनी मिक्सचर ऑन दिस लाइन। जो भी ये लाइन बनी है जहाँ पे यहाँ पे वेपर्स है प्रेजेंट और यहाँ पे क्या है, लिक्विड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अबव द कर्व आई एम हैविंग वेपर्स। किस चीज़ के वेपर्स हैं? टू कंपोनेंट ए प्लस बी के वेपर्स हैं। वैसे ही बिलो द कर्व आई एम हैविंग लिक्विड स्टेट हैविंग कंपोजिशन ए प्लस बी। और इन बिटवीन जो कर्व, ऊपर बिल्कुल वेपर हैं सारे के सारे, नीचे सारा के सारा क्या है, लिक्विड। इन बिटवीन दिस कर्व, मतलब बिलो दिस कर्व एंड अबव दिस कर्व, आई एम हैविंग बोथ लिक्विड एंड वेपर्स, एंड बोथ लिक्विड एंड वेपर्स दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। तो आई कैन से वेपर्स ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, दे आर इन इक्विलिब्रियम विद ए प्लस बी इन द लिक्विड स्टेट। इज इट क्लियर? अब वेपर फेज की कंपोजिशन या लिक्विड फेज की कंपोजिशन इज गिवन बाय अ सिंपल रूल दैट इज कॉल्ड एज अ लीवर रूल। तो लीवर रूल निकालने के लिए हम कोई भी पॉइंट कंसीडर कर लेंगे यहाँ पे इन बिटवीन दिस। ठीक है, जब हम ए पॉइंट कंसीडर कर लेंगे, हम यहाँ से एक लाइन बनाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स दिस साइड एंड हॉरिजॉन्टल लाइन टुवर्ड्स दिस साइड। लेट दिस लाइन टचेज द वेपर curve at point B and the liquid curve at point C. So we can find that according to lever rule, amount of liquid किस चीज़ के बराबर है। अब आप इस तरफ क्या देख सकते हैं कि इस वाले साइड में वेपर्स आपको ज़्यादा मिलेंगे, इस वाले साइड में आपको लिक्विड ज़्यादा मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड इस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं उसका ऑपोजिट वाला लिखूंगी, अमाउंट ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी लाइन and amount of vapors is equal to length of AC line। तो amount of liquid is length of AB, हम AB को मेज़र कर लेंगे कर्व में जितनी आ रही है, और length of vapors is equal to length of AC। this is, and this line ABC, BAC line, this line is called as tie line। तो we can say we draw a tie line, and in this tie line A is the midpoint of AB and AC। so in the tie line, length of one component upon length of one line upon length of another line give us the amount of liquid to amount of the vapor। this is a simple rule that is called as the lever rule। ठीक है, and this line it is called as the tie line। now we will start with the next topic, that is partially miscible liquids। partially miscible liquids क्या मीनिंग है इस चीज़ का? partially मतलब not fully, अधूरा सा। पार्शली मिसिबल मतलब जो डिज़ोल्व होते हैं लिक्विड्स, जो पूरी तरह आपस में लिक्विड डिज़ोल्व नहीं होंगे उनको बोलेंगे पार्शली मिसिबल लिक्विड। मिसिबल क्या होता है? डिज़ोल्व होना। पार्शली मीन्स हाफ, तो हाफ मिसिबल लिक्विड, पूरी तरह डिज़ोल्व नहीं होते हैं ये लिक्विड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑयल डाल देती हूँ वाटर में, तो ऑयल वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, ये कम्प्लीटली इमिसिबल लिक्विड्स बन गए ये। ठीक है, लेकिन कई बार कुछ लिक्विड्स हैं वो थोड़ा सा अगर आप उनकी कंसंट्रेशन डालो तो स्टार्टिंग में तो वो डिज़ोल्व हो जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएंगे वो क्या हो जाएंगे आपके पास, वो डिज़ोल्व नहीं होंगे। तो ऐसे लिक्विड्स को क्या डालेंगे, क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज पार्शली मिसिबल लिक्विड। एंड एग्जाम्पल ऑफ पार्शली मिसिबल लिक्विड इज़ फिनोल एंड वाटर। ठीक है, अब क्या चीज़ है फिनोल एंड वाटर? अगर मैं वाटर ले लेती हूँ लार्ज क्वांटिटी में, फिनोल लेती हूँ लेस क्वांटिटी में, तो क्या बोलूँगा मैं इसको? फिनोल इन वाटर।
जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में है उसको हम बाद में बोलते हैं। जैसे फिनोल आपने 1 ml लिया, वाटर आपने 100 ml ले लिया, तो क्या बोलूँगी मैं? फिनोल इन वाटर। लेकिन अगर उल्टा हो गया, फिनोल आपने 100 ml लिया और वाटर आपने सिर्फ 1 ml लिया, तो हम क्या बोलेंगे? वाटर इन फिनोल। तो 2 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, या तो फिनोल इन वाटर या वाटर इन फिनोल। जो चीज़ ज़्यादा अमाउंट में है उसको हम बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फिनोल प्लस वाटर। अब फिनोल इन वाटर नहीं बोला मैंने, फिनोल प्लस वाटर, मतलब फिनोल और वाटर का क्या बना यहाँ पे? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब मान लो आई एम हैविंग फिनोल एंड वाटर। ठीक है, जब मैं वाटर बहुत ज़्यादा ले रही हूँ और सिर्फ बिल्कुल ज़रा सा फिनोल उसमें ऐड कर रही हूँ, तो इनिशियली फिनोल उसमें धीरे से जल्दी से क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो फिनोल बिकम्स कम्प्लीटली मिसिबल एट स्टार्टिंग। लेकिन जैसे जैसे मैं फिनोल की कंसनट्रेशन इंक्रीज करती जाऊंगी, स्टार्टिंग में तो फिनोल डिजॉल्व होता जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली एक ऐसी स्टेज आएगी व्हेन 2 लिक्विड्स विल सेपरेट आउट। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया है, उसमें लिया है मैंने वाटर। ठीक है, वाटर में धीरे धीरे क्या ऐड कर रही हूँ? फिनोल ऐड कर रही हूँ मैं। ठीक है, स्टार्टिंग में तो फिनोल वाटर में डिज़ोल्व होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी कि यहाँ पे फिनोल अब ज़्यादा वाटर में इससे ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं हो पाएगा। तो उस स्टेज पे क्या होगा? हमारे पास एक लेयर नहीं बचेगी, हमारे पास 2 लेयर आ जाएंगी। तो मेरे पास जो बीकर होगा उसमें आपको 2 अलग अलग लेयर्स दिखेंगी। कौन कौन सी 2 लेयर्स दिखेंगी? एक दिखेगी आपको फिनोल इन वाटर की लेयर, एक दिखेगी आपको वाटर इन फिनोल की लेयर। ठीक है, तो फर्स्ट लेयर हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट लेयर है इज द सैचुरेटेड solution of A in B, and second layer is the saturated solution of B in A। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि जब मैं बोल रही हूँ फिनोल इन वाटर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि वाटर तो ले लिया है आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट में, आपने इतना फिनोल डाल चुके हैं उसमें कि उससे ज़्यादा फिनोल उसमें डिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर उससे ज़्यादा डालेंगे तो फिनोल अनडिजॉल्व फॉर्म में रह जाएगा, तो वो क्या बन गया आपके पास? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सो सैचुरेटेड का मतलब है कि इससे ज़्यादा अमाउंट में हम उसको डिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो फर्स्ट लेयर is the saturated solution of A in B and second layer is called as saturated solution of B in A। तो ये जो 2 बने आपके पास सॉल्यूशन, ये कैसे सॉल्यूशन बन गया आपके पास? पार्शियली मिसिबल लिक्विड्स। कुछ हद तक तो ये डिजॉल्व हो गए थे, लेकिन उससे ज़्यादा अमाउंट में अगर आप एक कंपोनेंट इसमें डालना स्टार्ट करोगे तब ये आपस में डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अब क्या चीज़ है कि अगर मुझे इन सॉल्यूशंस की सॉलिबिलिटी या मिसिबिलिटी इंक्रीज करनी है, मान लो मैं चाहती हूँ कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए इन बी नहीं बने, ये पूरे के पूरा सॉल्यूशन बन जाए कि ए के ए जितना मैं डालूँ ये पूरे के पूरा बी में क्या हो जाए? डिजॉल्व हो जाए। ठीक है, जितना भी मैं ए डालूँ वो बी में डिजॉल्व हो जाए, तो वो कंप्लीटली मिसिबल सॉल्यूशन बन गया। वो मिसिबल समझते हैं ना, पूरी तरह क्या हो जा रहा है? डिजॉल्व हो जा रहा है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि ए और बी का ऐसी 2 लेयर्स ना बने, सारा सॉल्यूशन आपको एक ही फॉर्म में मिले, मतलब सारे सॉल्यूशन में जहाँ फिनोल और वाटर बराबर अमाउंट में लिखे। अगर मेरे पास 2 लेयर बन रही हैं, ऊपर है फिनोल इन वाटर, मतलब वाटर ज़्यादा है फिनोल कम है, नीचे वाले लेयर में है वाटर इन फिनोल, मतलब वाटर कम है फिनोल ज़्यादा है, तो 2 अलग अलग कंपोजिशन होगी ना उसमें, एक में कुछ की और परसेंटेज है, एक में कुछ और परसेंट है। अगर मैं चाहूँ कि ये पूरा एक ही सॉल्यूशन बन जाए जहाँ पे सारे सॉल्यूशन की कंपोजिशन एक है, तो मैं टेम्परेचर को चेंज करा दूंगी, या तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करा दूंगी या मैं टेम्परेचर को क्या करवा दूंगी? डिक्रीज करा दूंगी। ठीक है, तो क्या है? एक टेम्परेचर है हमारे पास क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, क्या चीज़ है क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर? कि ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे ये बोथ लेयर्स आपस में कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए उसको बोलेंगे क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो मान लो टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपस में दोनों डिजॉल्व हो रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से दोनों आपस में डिजॉल्व हो रहे हैं तब उनको क्या बोलेंगे हम? लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबिलिटी पार्शली मिसिबल लिक्विड्स आर ऑफ 3 टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स? एक है सॉल्यूशन विद अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, मैं चाहती हूँ कि बोथ लेयर्स आपस में क्या हो जाए? डिजॉल्व। अब अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हूँ तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से दोनों लेयर आपस में डिजॉल्व हो जा रही है, तो हम बोलेंगे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर डिक्रीज करने से दोनों लेयर में आपस में डिजॉल्व हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उसके लिए? इट हैज़ लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो जितने भी पार्शली मिसिबल लिक्विड्स होते हैं उनके लिए या तो आपके पास होता है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, या क्या होता है उनके लिए? होता है पास लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ऐसे सॉल्यूशंस भी होते हैं
जिनके लिए अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब भी उनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसे सॉल्यूशन के लिए क्या है, दे हैव बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इट इज एब्रीवेटेड बाय UPCT, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर LCST। ये गलत लिख दिया है मैंने, ये क्या हो गया यहाँ पे, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। और विच आर हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इज इट क्लियर, ठीक है। अब हम डायग्राम से देखेंगे कि कैसे कैसे वेरी करते हैं अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। फर्स्ट आर द सिस्टम विद अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आपने लर्न कर लेना है कौन सा एग्जाम्पल है इसमें, इट इज़ हैविंग द फिनोल वाटर सिस्टम, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है इसका, फिनोल वाटर सिस्टम इज हैविंग अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो, मान लो मैंने क्या लिया, एक बीकर ले लिया, बीकर में ले लिया मैंने वाटर, ठीक है। वाटर को मैं धीरे धीरे इसमें क्या डालती हूँ, इसमें डालती हूँ मैं फिनोल। तो जब मैंने थोड़ा सा फिनोल डाला, फिनोल वाटर में डिज़ोल्व हो गया। जब मैंने फिनोल थोड़ा सा और डाला, थोड़ा सा और फिनोल भी वाटर में डिज़ोल्व हो गया। लेकिन मैं जब बहुत ज़्यादा फिनोल इस वाटर में डाल दूंगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक लेयर की बजाय मुझे क्या दिख जाएंगी, क्या दिख जाएंगी, 2 लेयर बन जाएंगी। कौन कौन सी 2 लेयर, एक बन जाएगी फिनोल इन वाटर और दूसरी क्या बन जाएगी, वाटर इन फिनोल, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ 2 लेयर्स, 2 लेयर, फर्स्ट है फिनोल इन वाटर, मतलब फिनोल कम है इस लेयर में, वाटर ज़्यादा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर। दूसरी लेयर क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनोल। तो अलग अलग कंपोजिशन है। मान लो ऊपर वाली लेयर में फिनोल 3 ml है, वाटर 10 ml है, ये है फिनोल इन वाटर। मान लो नीचे में वाटर है 5 और फिनोल है पास 10, तो वो बन गया पास वाटर इन फिनोल का सिस्टम बन गया, ठीक है। अब देखो, अगर मैं चाहूँ कि ये 3/10 इतनी सॉल्युबिलिटी ना रहे, इतनी बनी, मतलब पूरी की तरह आपस में डिसॉल्व हो जाए, तो या तो मुझे इस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा या इस सिस्टम का टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो जो फिनोल इन वाटर सिस्टम है या फिनोल और वाटर सिस्टम है, ये ऐसा सिस्टम है जो जिसके पास क्या है, अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। मतलब इनकी सॉल्युबिलिटी कब इंक्रीज होगी, जब मैं टेम्परेचर क्या करवाऊंगी, इंक्रीज करवाऊंगी। तो इसके लिए जो सिस्टम है, इसके लिए आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ बनता है, जो ग्राफ, ये जो कर्व है, ऐसा कर्व बनता है। और जो टॉप वाला कर्व है जहाँ पे पॉइंट बी है, ये वाला बी क्या शो करा, इट इज शोइंग अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एंड अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर मतलब इस टेम्परेचर के ऊपर सारे के सारा वाटर फिनोल में पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा और जो भी सिस्टम होगा वो कैसा होगा आप पास, होमोजीनस मतलब बिल्कुल एक जैसा। लेकिन बी से नीचे फिनोल इन वाटर अलग दिखेगा, वाटर इन फिनोल अलग दिखेगी, 2 अलग अलग लेयर दिखेंगी। तो ये वाला सिस्टम कैसा होगा आप पास, हिट्रोजिनस समझते हैं ना, अलग अलग लेयर्स दिखेंगी, 2 अलग अलग। होमोजीनस मतलब सब कुछ आपको एक ही दिखेगा। और जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है फॉर फिनोल इन वाटर, इट इज़ 66 डिग्री सेल्सियस। 66 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर सब कुछ एक जैसा दिखेगा, इसके नीचे आपको क्या दिखेंगी, 2 लाइन दिखेंगी, ठीक है। और 66 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कितनी कंपोजिशन है, कंपोजिशन हमें यहाँ शो कर रही है, परसेंटेज ऑफ फिनोल बाई वेट। तो कितनी कंपोजिशन है वहाँ पे, इट इज़ 34% ऑफ फिनोल बाई वेट है। इस पे ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन एट 66 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द कंपोजिशन, इट इज़ 34% ऑफ फिनोल बाय वेट, बाय वॉल्यूम नहीं है, बाय वेट है ये, ठीक है। अब अगर मुझे पता करना है कि कितना फिनोल है और कितना वाटर है, अब इस तरफ देखो आप, ये है परसेंटेज ऑफ फिनोल, इस तरफ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब यहाँ पे परसेंटेज ऑफ फिनोल लेस है और इस तरफ परसेंटेज ऑफ फिनोल क्या है, ज़्यादा। तो अगर मैं ए वाले पार्ट में देखूं तो फिनोल कम है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन बना है इस तरफ, इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर, क्योंकि फिनोल कम है, यहाँ पे वाटर ज़्यादा है, तो क्या बोलूँगा, फिनोल इन वाटर। लेकिन बी पार्ट की तरफ अगर मैं देखूंगी तो वो कौन सा है, फिनोल ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर इन फिनोल। और ये कैसे सॉल्यूशन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। लेकिन कर्व के अंदर कैसे सॉल्यूशन है, दीज आर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। इस तरफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इन वाटर, इस तरफ अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन फिनोल। लेकिन बीच में दोनों के आप पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक लेयर, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाले की दूसरी लेयर, और दोनों आपस में कैसे होंगे, दे विल बी इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। इज इट क्लियर? एंड दिस टेम्परेचर इट इज कॉल्ड एज अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो अगर इसी के लिए मैं लीवर रूल अप्लाई करूं कि, तो लीवर रूल क्या बताएगा, कंपोजिशन ऑफ फिनोल डिवाइड बाय कंपोजिशन ऑफ वाटर। लीवर रूल क्या बोलेगा,
लीवर रूल सेज दैट, मान लो मैं मास में लेती हूँ, मास ऑफ फिनोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास ऑफ फिनोल। फिनोल किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है, तो मैंने कहा था कि इसका ऑपोजिट वाली साइड लेनी है। तो मास ऑफ फिनोल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एक्स, लेंथ ऑफ सी एक्स डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर कितना है? वाटर किस तरफ ज़्यादा है? इस तरफ ज़्यादा है, तो उससे ऊपर उल्टा वाला साइड लेना है, तो लेंथ ऑफ सी वाई। तो अगर आप इनकी लेंथ लोगे तो आप मास ऑफ फिनोल डिवाइड बाय मास ऑफ वाटर निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लीवर रूल। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम हैविंग द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और भी एग्जांपल्स हैं फॉर अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन। एग्जांपल कौन कौन से हैं? फिनोल इन वाटर, एनिलीन इन वाटर, एनिलीन नॉर्मल हेक्सेन, कार्बन डाइसल्फाइड इन मिथेनॉल एंड नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन नहीं है ये, साइक्लोहेक्सेन इन मिथेनॉल। दीज ऑल आर द सिस्टम ऑफ हैविंग अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। आई होप यू अंडरस्टैंड। जब अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन वाला ग्राफ आएगा तो ऊपर वाली तरफ होगा, ज़्यादा टेम्परेचर वाला शो करेगा। इस टेम्परेचर के नीचे आपको दो अलग अलग टू लेयर्स दिखेंगी, इस टेम्परेचर के ऊपर आपको सब कुछ एक जैसा दिखेगा, क्योंकि फिनोल और वाटर पूरी तरह क्या हो चुके हैं, यहाँ पे डिजॉल्व हो चुके हैं। नीचे वाली लेयर में वो पूरी तरह डिजॉल्व नहीं हुए हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर हाईएस्ट टेम्परेचर है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बताया है मैंने अकॉर्डिंग टू लीवर रूल, मास ऑफ फिनोल अपॉन मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सी एक्स डिवाइड बाय लेंथ ऑफ सी वाई। ठीक है, अब आ जाओ सिस्टम विद लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। अब लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या होगा? ऐसे सॉल्यूशंस या ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कब होगी? जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करवाएंगे। तो सॉल्युबिलिटी मतलब ए और बी आपस में कब ज़्यादा डिजॉल्व हो जाएंगे? दो लेयर नहीं बचेगी, पूरी एक ही लेयर बचेगी। कब? जब हम टेम्परेचर को क्या करवाएंगे? डिक्रीज करवाएंगे। अब टेम्परेचर को डिक्रीज करवाया है हमने, तो ग्राफ कैसा आ गया? पास उल्टा आ गया, तो यहाँ पे लोएस्ट टेम्परेचर शो होगा आपको लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर में। ठीक है, अब देखो हमने कौन सा सिस्टम लिया है, बिल्कुल थ्योरी सेम है जैसे हमने पहले वाले में की थी। इसका एग्जाम्पल है ट्राई एथाइल अमीन इन वाटर, एक एग्जाम्पल ये है, एक है डाई इथाइल अमीन इन वाटर। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं इन दोनों में से। इट इज़ हैविंग कौन सा है ये? लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अब देखो यहाँ पे हमने सेम वही ग्राफ ड्रॉ किया है। तो ये जो कर्व के अंदर वाला एरिया है, कर्व के अंदर वाले एरिया में अब मैंने क्या किया? डाई इथाइल इन और वाटर ले लिया। तो सेम वही चीज़ कि स्टार्टिंग में मैंने वाटर लिया, वाटर में डाई इथाइल अमीन डालना स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो ये धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे मैं इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करूंगी डाइथाइलामीन की, तो आपके पास एक लेयर से अल्टीमेटली कितनी लेयर बन जाएंगी? दो। फर्स्ट लेयर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ डाई इथाइल अमीन इन वाटर, दूसरी लेयर में सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन डाई इथाइल अमीन। तो जो भी ये कर्व है, कर्व के अंदर कितनी लेयर्स हैं आपके पास? यू आर हैविंग टू लेयर्स। ठीक है, टू लेयर्स हैं, तो हम कैसा बोलेंगे? दिस सॉल्यूशन इज हिट्रोजिनस। ठीक है, जैसे हम टेम्परेचर कम करते गए इनकी सॉल्युबिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती गई, और एक टेम्परेचर आ गया, मान लो ये आ गया टेम्परेचर डी। इस टेम्परेचर के ऊपर डाई इथाइल अमीन और वाटर दो लेयर खत्म होगी, सारे के सारा आपस में क्या हो गया? डिजॉल्व हो गया, और सॉल्यूशन क्या बन गया आपके पास? होमोजिनस। होमोजिनस मतलब पूरा एक होमोजिनस। जैसे मैं पानी में सॉल्ट को डिजॉल्व कर देती हूँ तो आपको पता नहीं चलता सॉल्ट कहाँ है और कहाँ गया वाटर में, एक जैसा दिखता है सारा। तो वो कैसा सॉल्यूशन बन जाएगा आपके पास? होमोजिनस सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन के लिए कितने टेम्परेचर पे हो रहा है ये? 16.5 डिग्री सेल्सियस पे। और इस टाइम में डाई इथाइलामीन कितना है? इट इज़ 30% बाय वेट। ठीक है, तो दिस इज द सिस्टम विद द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। सेम यहाँ पे हम लीवर रूल लगा सकते हैं, और मास ऑफ फिनोल और मास ऑफ डाई इथाइलामीन ऑफ वाटर को हम निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, तो दिस सिस्टम इज हैविंग द लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा दिमाग देने की जरूरत नहीं है, जितना हमने पढ़ा बिल्कुल सेम वैसा वैसा है। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम कौन सा सिस्टम है? सिस्टम विच इज़ हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। ठीक है, तो दिस इज द डायग्राम फॉर द सच सिस्टम या सच सॉल्यूशंस विच आर हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। एग्जाम्पल है निकोटीन इन वाटर। निकोटीन को अगर मैं वाटर में डिजॉल्व करूं तो बीच में तो ऐसा एरिया है जहाँ पे निकोटीन पूरी तरह वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, ये है पार्शली मिसिबल। तो एक दो लेयर बन जाएंगी, एक लेयर बनेगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ निकोटीन इन वाटर, दूसरी लेयर बन जाएगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ वाटर इन निकोटीन। तो जो बीच में है वी आर गेटिंग टू लेयर्स। ठीक है, कौन कौन सी? निकोटीन इन वाटर, और दूसरी लेयर
वाटर इन निकोटीन। तो ये कैसे वाला एरिया हो जाएगा, ये बीच वाला एरिया कैसा बन जाएगा, इट विल बी heterogeneous in nature. इज इट क्लियर। लेकिन इस वाले सिस्टम में अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी है और लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर भी है। मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी आपस में इनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तब भी इनकी सॉल्बिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे और आप 208 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंचे तो दोनों लेयर में जितने भी सब्सटेंसेस थे वो आपस में कंप्लीटली क्या हो गए, डिजॉल्व, और ऊपर क्या मिलेगा आपको, होमोजीनस हो गया पूरा। ठीक है, तो ये है अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। लेकिन फिर भी अगर आप फिर से टेम्परेचर अगर इसमें डिक्रीज भी करने लगे तो एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा या एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा तब अगेन दोनों आपस में क्या हो गया, पूरे डिजॉल्व। तो ये वाला क्या चीज़ आ गया आपके पास, लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। और ये कितना है इसके लिए, इट इज़ 60 डिग्री सेल्सियस। और बोथ टेम्परेचर्स के लिए कितनी कंपोजिशन है निकोटीन, इट इज़ 34%। 34% ऑफ निकोटीन बाय वेट, ये भी लिखा है मैंने यहाँ पे 34% ऑफ निकोटीन बाय वेट। तो सिस्टम विद हैविंग बोथ अपर एंड लोअर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इज निकोटीन एंड वाटर। तो कर्व कैसा मिल जाएगा आपको, बिल्कुल स्फेरिकल। बीच कर्व के बीच में है दो लेयर्स, पार्शली मिसिबल, ऊपर और नीचे के आगे आपके पास सिंगल लेयर एंड सिंगल लेयर। इज इट क्लियर। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज़ ऑन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या इफेक्ट है इम्प्योरिटीज़ का क्रिटिकल, मतलब मान लो आपने क्या लिया है, फिनोल एंड वाटर का सिस्टम लिया है। अब ये प्योर फिनोल एंड वाटर नहीं है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है दोनों में। अब इम्प्योरिटीज़ की दो टाइप की इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, या तो ऐसी इम्प्योरिटी जो इन दोनों में से सिर्फ एक में ही डिसॉल्व हो, या ऐसी इम्प्योरिटी जो इन दोनों में से दोनों में डिसॉल्व हो जाए। तो देयर कैन बी टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी सॉल्युबल इन ओनली वन कंपोनेंट और इम्प्योरिटी विच इज सॉल्युबल इन बोथ द कंपोनेंट्स। इज इट क्लियर। अब आपको पता है जो फिनोल वाटर सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, कौन सा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है, अपर या लोअर। फिनोल और वाटर के लिए इट इज़ अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर वाला सिस्टम है। और इसके लिए कैसी कर्व आती है, ऐसी कर्व आती है फिनोल प्लस वाटर सिस्टम के लिए। ठीक है, अब जब मैं इम्प्योरिटीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ तो अगर मैंने ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी इसमें, कैसी इम्प्योरिटी ऐड कर दी जो सिर्फ एक ही कंपोनेंट में डिसॉल्व हो रही है, ठीक है, विच इज़ डिसॉल्विंग ओनली इन वन कंपोनेंट, तो क्या चेंजेस आ जाएगी इस सिस्टम में। मान लो मैंने लिया है, यहाँ पे लिया है मैंने फिनोल प्लस क्या लिया है मैंने इसमें, वाटर। अब मैंने ऐसी इम्प्योरिटी डाली, मैंने लिखी भी यहाँ पे, मान लो मैंने डाल दिया इसमें KCl। KCl सिर्फ वाटर में डिसॉल्व होता है, फिनोल में डिसॉल्व नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, एक में ही डिसॉल्व हो जाएगा ये वाटर में, तो फिनोल और वाटर की सॉल्युबिलिटी को ये कम कर देगा। आ रही है बात समझ में। मान लो इस फिनोल और वाटर के लिए जो ये ग्राफ आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था फिनोल और वाटर के लिए ग्राफ। जैसे मैंने इसमें KCl डाला, KCl वाटर में डिसॉल्व हो गया पूरे के पूरे, लेकिन फिनोल में डिसॉल्व नहीं होता है, तो इट इज़ डिसॉल्व ओनली वन कंपोनेंट नॉट इन अदर कंपोनेंट। तो जैसे वाटर में डिसॉल्व होगा, आपस में फिनोल और वाटर की सॉल्युबिलिटी को क्या कर देगा, ये कम कर देगा। मतलब जो ये ग्राफ था ये किस चीज़ के लिए था, ये था फिनोल प्लस वाटर की सॉल्युबिलिटी के लिए। जैसे मैंने इसमें KCl डाल दिया, ये वाटर में पूरी तरह डिसॉल्व हो गया, लेकिन फिनोल में डिसॉल्व नहीं हुआ, तो इनकी सॉल्युबिलिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन इन दोनों की आपस में सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज। तो अब इनको पूरी की तरह पूरा सॉल्युबल करने के लिए इनके लिए मुझे अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर चाहिए। और वो कौन सा टेम्परेचर होता है, जब ये दोनों आपस में कंप्लीटली क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इन दोनों को पूरा डिसॉल्व करने के लिए मुझे टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि यू नो दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेज। अगर चीनी पानी में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो थोड़ा सा हीट करो, एकदम डिसॉल्व हो जाएगी। तो जैसे मैं टेम्परेचर को इंक्रीज करूंगी, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। तो जो अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर है वो शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ, ऊपर की तरफ। पहले ये था अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन, अब बन गया ये अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। तो इम्प्योरिटी डालने से अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो व्हाट कैन आई से, ऑन एडिंग इम्प्योरिटी विच इज सॉल्युबल इन ओनली वन कंपोनेंट द अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इंक्रीजेज। ऊपर की तरफ इंक्रीज हो गया, क्यों, क्योंकि मैं इस एक्सिस पे क्या ले रही हूँ, मैं टेम्परेचर। पहले टेम्परेचर यहाँ तक था, अब टेम्परेचर यहाँ तक पहुँच गया।
ठीक है। दूसरे टाइप के क्या कंपोनेंट लूंगी मैं, ऐसी इम्प्योरिटी विच इज सॉल्युबल इन बोथ द कंपोनेंट्स, ठीक है। अब अगेन मैंने फिनोल वाटर सिस्टम लिया है, अब इसमें मैं KCl नहीं डाल रही हूँ, अब डाल रही हूँ मैं इसमें सोप, साबुन डाल दिया मैंने इसमें। सोप फिनोल में भी डिजॉल्व हो जाता है और सोप वाटर में भी डिजॉल्व होता है, तो ये आप इसमें भी डिजॉल्व हो गया, इसमें भी डिजॉल्व हो गया। तो ऐसे कंपोनेंट जो बोथ कंपोनेंट्स में डिजॉल्व हो जाता है, वो इन दोनों की सॉल्युबिलिटी भी क्या कर देगा, इंक्रीज, ठीक है। जैसे अब मान लो अगेन ये क्या है, फिनोल प्लस वाटर, फिनोल प्लस वाटर में मैंने क्या डाल दिया, सोप, तो सोप वाटर में भी डिजॉल्व हो गया और सोप फिनोल में भी डिजॉल्व हो गया। तो जब ये दोनों में डिजॉल्व हो गया तो आपस में इन दोनों की सॉल्युबिलिटी भी क्या कर दी, इसने इंक्रीज कर दी, आपस में बहुत जल्दी ये डिजॉल्व हो जाएंगे। तो अगर ये बहुत जल्दी डिजॉल्व होंगे तो मैं टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं करवाना पड़ेगा मुझे, कम टेम्परेचर के ऊपर ही मेरे पास अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर आना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब मुझे इतना भी टेम्परेचर नहीं चाहिए इनको डिजॉल्व करवाने के लिए, इस टेम्परेचर से नीचे ही आ जाएगा मेरे पास। तो इस नीचे वाले मतलब कर्व ऐसे शिफ्ट हो जाएगा डाउन की तरफ। तो कर्व मतलब यहाँ पे अब अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हैज़ बिन, ये बन गया अब अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर इसका। तो इस केस में अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हैज़ डिक्रीज, ऊपर वाले केस में अपर क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर हैज़ इंक्रीज। तो व्हाट कैन आई से, when impurity is soluble in only one component, तो upper critical solution temperature will increase. Okay, if impurity is soluble in both the components, what will happen, upper critical solution temperature will decrease, क्योंकि कर्व ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो दिस इज ऑल द इफेक्ट ऑफ impurities on the critical solution temperature, and this is all about the solubility of the partially miscible components.